जब आपको बक में जाइएगा, तो बक में जब वोल्टेज का ड्रॉप होगा तो वहां समझना नेसेसरी है। तो अभी हम लोग मतलब धीरे धीरे समझेंगे कि हमको ये बताना था कि वोल्टेज भी ड्रॉप कर रहा है तो भी वहां पर कंपोनेंट और आईसी लीकेज हो सकता है। ये चीज क्लियर हो गया हमारा कंटिन्यूटी वाला से और वोल्टेज ड्रॉप वाला से, मतलब ये क्लियर है ना सभी लोगों को? हेलो। हाँ बोलिए। ओएल बोले तो सर उसका मतलब हमको पता नहीं, समझ में नहीं आया, ओवरलोड होता है क्या? ओवरलोड नहीं, ओवर लिमिट होता है। ओएल का मतलब क्या होता है? ओवर लिमिट मतलब कहने का मतलब क्या होता है कि ओएल का मतलब जैसे लाइन का ओपन हो जाना। लाइन क्या हो जाना? ओपन, लाइन कट जाना। तो उसमें लाइन जब कट जाएगा तो उसमें होता क्या है, रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या हो जाता है? हाई हो जाता है। लाइन जब कटता है तो रेजिस्टेंस वैल्यू हाई होता है, और लाइन जब कनेक्टेड होता है तो रेजिस्टेंस वैल्यू क्या हो जाता है, मतलब लो रहता है और मीडियम में रहता है। जब शॉर्ट हो जाता है तो रेजिस्टेंस वैल्यू वेरी लो हो जाता है। तो हम रजिस्टर का जब क्लास होगा उसमें पढ़ेंगे कि ओएल कैसे काम कर रहा होता है, कैसे ओएल को समझे। ओएल को लोग समझ लेता है दूसरा चीज से। ओएल ओएल एक अलग चीज है, उसको रेजिस्टेंस वैल्यू में समझिए। ओवर लिमिट हो जाता है मतलब उसका रेंज बाहर हो जाता है, उस रेंज में सर्किट कंप्लीट नहीं किया जा सकता है, ऐसा काम होता है। मतलब ओवर लिमिट जब चले, ओएल का मतलब ओवर लिमिट, ओवरलोड नहीं, ओवर लिमिट। इसमें दूसरा चीज है डायोड मोड। सबसे पहला कि जब आप कंटिन्यूटी मोड में थे, कॉपी में नोट कर लीजिएगा जो जो बात हम बोल रहे हैं। कंटिन्यूटी मोड में जब थे आप, तो आपको कोई भी बैटरी और चार्जर की जरूरत नहीं है लगा करके कंटिन्यूटी मोड में चेक करेंगे। जहां कहीं भी बैटरी लगा हुआ है, जहां कहीं भी चार्जर लगा हुआ है, तो कंटिन्यूटी मोड में पूरा बोर्ड में बीप करने लग जाएगा। कुछ भी चेक करेंगे बीप करेगा। तो बैटरी और चार्जर की कोई जरूरत नहीं है कंटिन्यूटी मोड में। कंटिन्यूटी मोड में सिर्फ लाइन चेकिंग करते हैं कि लाइन ओपन हो गया है या ओपन नहीं है। ठीक है। कंटिन्यूटी प्लस वोल्टेज का कॉम्बिनेशन से किसी भी लाइन को हम ये चेक कर लेंगे कि हाँ ये लाइन ओके। अब आते हैं डायोड मोड पर। डायोड मोड पर हम क्या चेक करते हैं? डायोड मोड पर जो कुछ भी हम चेक करते हैं तो वहां पर हमको एक जीआर मिलता है। क्या मिलता है? एक जीआर। जो जिसको हम क्या कहते हैं? ग्राउंड रेजिस्टेंस। क्या कहते हैं? ग्राउंड रेजिस्टेंस। यहाँ पर हमको हर एक चीज का जीआर मिलना पॉसिबल है, मतलब जिसका भी जीआर होगा तो जो उस मल्टीमीटर का रेंज होगा, उस रेंज तक आपको क्या मिलेगा? जीआर मिलेगा। लेकिन जीआर आखिरकार एक्चुअली में जीआर होता क्या है, क्यों जीआर मिलता है? मतलब एक सर्किट में जीआर आने के पीछे कारण क्या है, क्यों जीआर दे मिल रहा है? जब हम फॉरवर्ड कर रहे हैं तो हाई जीआर मिल रहा है, जब हम रिवर्स कर रहे हैं तो लो जीआर मिल रहा है। कभी कभी फॉरवर्ड में लो जीआर मिल रहा है, कभी कभी रिवर्स में लो जीआर मिल रहा है, कभी कभी रिवर्स में हाई जीआर मिल रहा है। रिवर्स में हाई जीआर कोई लोग देखे हैं? जो कि फोन ओके कंडीशन में रिवर्स में हाई जीआर, ये चीज होगा। ये एक्चुअल में कब होगा? जब आपका कोई बक लाइन होगा, कोर लाइन होगा, मॉडेम का लाइन होगा, तो वहां पर लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज करेंगे रिवर्स फॉरवर्ड में। वहां पर लीकेज निकालना, मतलब जो कॉन्सेप्ट नहीं समझे, लीकेज निकालना उनके लिए मुश्किल काम हो जाता है। सीपीयू के साइड से लीकेज है, फिर या पावर के साइड से लीकेज है, तो लीकेज तो आपको मल्टीमीटर से जब निकालना है तो निकाल नहीं पाइएगा। डीसी में लोग एक्चुअली में सारा यूज कर लेता है कि डीसी बता देते हैं। लेकिन डीसी वहां पर भी जब फेल हो जाता है, जैसे डीसी कहने का सेंस ये मत करिएगा कि मतलब कि जैसे डायरेक्टली आप बैटरी कनेक्टर पर लगा दिया तो वो लीकेज आपका वहां कोर लाइन और बक लाइन का लीकेज दिखाने लग जाएगा, नहीं होता है। जब बक लाइन में डीसी का यूज करते हैं, जब कोर लाइन में डीसी का यूज करते हैं, उसी के एम्पियर के अकॉर्डिंग 2 या 3 एम्पियर डालते हैं, और फिर उसी पॉइंट पर हम उस डीसी का यूज कर रहे होते हैं, तो वहां पर हमको लीकेज बताता है। तो ये यूज डीसी का यूज जब आएगा तो बताएंगे। तो यहाँ पर डायोड, डायोड में आपको दो चीज सबसे पहला जानना होगा कि फॉरवर्ड क्या होता है और रिवर्स क्या होता है। फॉरवर्ड वो होता है सबसे पहले कि मल्टीमीटर में आपको दो प्रोब मिलता है, मतलब दो वायर। प्रोब का मतलब होता है दो वायर आपको मिलता है, एक रेड होता है और एक ब्लैक वायर होता है। ब्लैक वायर हमेशा माइनस होता है और रेड वायर जो होता है ऑलवेज प्लस होता है। नोट करते जाइएगा, रिकॉर्डिंग भी अलाउ है। जैसे ही हम ये क्लास कंप्लीट होगा, रिकॉर्डिंग को हम शेयर कर देंगे यूट्यूब पर, और आप लोग को शेयर लिंक के थ्रू से शेयर कर देंगे, अपना डाउनलोड वाउनलोड कर लीजिएगा। जब फॉरवर्ड और रिवर्स, फॉरवर्ड क्या होता है और रिवर्स क्या होता है, ये चीज को पहले समझिए। प्रोब तो समझ गए ना कि रेड प्रोब और ब्लैक प्रोब। कहाँ लगाना है ये भी बता देंगे कि कहाँ पर लगाना है रेड प्रोब को, कहाँ पर ब्लैक प्रोब को। उससे पहले ये समझिए कि फॉरवर्ड और रिवर्स क्या होता है। जब
कोई भी लाइन को, प्लस वाले लाइन को बाहरी किसी प्लस वाले चीज से कनेक्ट कर देते, और माइनस वाले लाइन को कोई बाहरी माइनस वाले चीज से कनेक्ट करते हैं, तो प्लस का प्लस के साथ कनेक्शन, माइनस का माइनस के साथ कनेक्शन, ये कनेक्शन को ही हम फॉरवर्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? फॉरवर्ड। मतलब अगर कोई प्रोब है हमारे पास में रेड और ब्लैक, तो उसमें क्या होगा कि रेड वाले को हम प्लस पे रख दिए और ब्लैक वाले को हम माइनस पे रख दिए, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? फॉरवर्ड कंडीशन। लेकिन मोबाइल में माइनस कौन है और प्लस कौन है ये समझना जरूरी है। तो मोबाइल में माइनस वो होता है जो हमारे मोबाइल में जितना भी स्टील है, जितना भी टीना है, या जितना भी येलो कलर का टीना के साथ जितना भी बीप करने वाला कंपोनेंट है, या बीप करने वाला जितना भी पॉइंट है, सारा का सारा क्या है? वो माइनस है उसके लिए। उस बोर्ड के लिए क्या है? माइनस है। जितना भी टीना का पोर्शन हो गया, जितना भी सॉकेट हो गया, जितना भी स्टील कवर लगा हुआ है, या जितना भी बीप कर रहा है, वो क्या है? उसके साथ में माइनस है। ग्राउंड के साथ में जो कुछ भी बीप कर रहा है वो क्या है? माइनस है। और जो ग्राउंड के साथ में कोई भी बीप नहीं कर रहा है, वो क्या है? प्लस है। ग्राउंड के साथ में कोई भी बीप नहीं कर रहा, प्लस है। तो माइनस और प्लस में एक डिफरेंट भी है। जब प्लस होगा तो प्लस तभी पॉसिबल है, उसका कुछ ना कुछ वैल्यू, रजिस्टर का कुछ ना कुछ वैल्यू, रेजिस्टेंस का कुछ ना कुछ वैल्यू होगा, तभी वो क्या है? प्लस है। लेकिन माइनस के साथ में उसका रेजिस्टेंस वैल्यू वेरी लो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वेरी लो हो जाएगा। जब रेजिस्टेंस वैल्यू बहुत ही लो हो जाता है, तो हम लोग कहते हैं कि शॉर्ट हो रहा है, बीप कर रहा है। रेजिस्टेंस वैल्यू हाई रहता है, उसको हम क्या कहते हैं? प्लस। इसीलिए क्या कहा जाता है? जीआर। जीआर का मतलब होता है ग्राउंड रेजिस्टेंस। ग्राउंड के साथ में आपका रेजिस्टेंस वैल्यू कितना है, वही हम चेक करते हैं। अगर ग्राउंड के साथ में रेजिस्टेंस वैल्यू बहुत कम हो जाए, तो सर्किट क्या हो जाएगा? ग्राउंड के साथ में जब वैल्यू, रेजिस्टेंस वैल्यू वेरी लो हो जाएगा, उस कंडीशन में लीकेज होता है। क्या हो जाता है? लीकेज। और ग्राउंड के साथ में वैल्यू वेरी हाई हो जाएगा, उस कंडीशन में क्या होगा? ओपन। रेजिस्टेंस का इतना इंपॉर्टेंस क्यों है? आपके डेली लाइफ से लेकर के आप जो भी एक्टिविटीज करते हैं, हर एक चीज में रेजिस्टेंस है। हर एक चीज में रेजिस्टेंस है। तो एक रेजिस्टेंस क्या होता है? बैलेंस रेजिस्टेंस जो होता है ना, वो सर्किट कंप्लीट करता है। अनबैलेंस रेजिस्टेंस जो होता है वो सर्किट को इनकम्प्लीट करता है, और लो रेजिस्टेंस जो होता है वो सर्किट को शॉर्ट करता है। हम लोग एक्चुअल में पढ़ रहे हैं सर्किट, तो सर्किट के बारे में समझना है। तो ये चीज समझ में आया, तीन चीज। रेजिस्टेंस वैल्यू ग्राउंड के साथ में वेरी लो, लीकेज। रेजिस्टेंस वैल्यू ग्राउंड के साथ में वेरी हाई, मतलब ओपन। रेजिस्टेंस वैल्यू ग्राउंड के साथ में जीरो, मतलब क्या? शॉर्ट। अब फॉरवर्ड। फॉरवर्ड वो हो रहा है जो प्लस के साथ में प्लस होना चाहिए, माइनस के साथ में माइनस होना चाहिए, वो हमारा फॉरवर्ड। रिवर्स। रिवर्स करने का मतलब उल्टा। रिवर्स क्या का होता है? रिवर्स कहता है कि उल्टा करो। मतलब माइनस वाले को प्लस के साथ में और प्लस वाले को क्या? माइनस के साथ में। ये क्या हो जाएगा? उल्टा। जब हम उल्टा करते हैं, मान लीजिए कि हम लाल वाले को माइनस पे रख दिए। किसके माइनस पे? मोबाइल के किसी टीन पे, मोबाइल के किसी ऐसा जगह जहां पर जिसका रेजिस्टेंस वैल्यू वेरी लो है, मतलब जीरो है। रेजिस्टेंस वैल्यू क्या वहां? जीरो है। रेजिस्टेंस वैल्यू जब जीरो है, तब वहां पर हम रख दिए रेड प्रोब को और ब्लैक प्रोब को, कि जिसका रेजिस्टेंस वैल्यू था वहां पर रख दिया हम ब्लैक प्रोब को, मतलब प्लस पर। इस रीडिंग को, ये जो रीडिंग आएगा, ये रीडिंग क्या होता है? रिवर्स रीडिंग होता है। क्या रीडिंग होता है? रिवर्स। फॉरवर्ड और रिवर्स में कोई दिक्कत है? नहीं सर। वोल्टेज लाइन में एक सवाल था सर। हाँ, बोलिए बोलिए। और जैसे वोल्टेज लाइन पे जैसे आपने बताया कि कंटिन्यूटी मोड, और वोल्टेज अगर इस साइड 5 वोल्ट मिला और उधर अगले साइड 5 वोल्ट अगर ड्रॉप उसमें हो रहा है, तो वहाँ पे हम कैसे पता करेंगे कि यहाँ पे हमको 5 वोल्ट ही मिलने चाहिए, या फिर वहाँ पे ड्रॉप होके हमको इतना मिल रहा है तो ये ओके है? हाँ, ये चीज का पता करने के लिए आपको क्या करना होगा? एस्केमेटिक को समझना पड़ेगा। मतलब आपका इनपुट क्या था और आउटपुट क्या होना है। मतलब इनपुट जितना जी। है और आउटपुट क्या होना है, तो इसमें आपको एस्केमेटिक में ये चीज दिया हुआ रहता है। एस्केमेटिक में क्या रहेगा? ये आउटपुट दिया हुआ रहेगा, इनपुट भी दिया हुआ रहेगा। अब कोई एस्केमेटिक में नहीं दिया हुआ है। कोई एस्केमेटिक में क्या है?
मान लीजिए कि नहीं दिया उसका इनपुट आउटपुट, तो उस आईसी का क्या पढ़ेंगे, पैटर्न, उस आईसी का वही चीज पढ़ेंगे कि उसका आउटपुट इनपुट क्या है, सिर्फ सीरीज पर आईसी का मतलब पैटर्न पढ़े कि ये आईसी इनपुट कितना करेगा आउटपुट कितना पड़ेगा, और वो कहीं भी किसी भी मॉडल में लगा हुआ है जिसका स्कीमेटिक नहीं दिया हुआ है वो वहां पर उतना ही करेगा, जितना इनपुट लेना था उतना ही लेगा, जितना आउटपुट देना है उसको उतना ही देगा। क्लियर। इसका दूसरा तरीका और है कि आपके पास में सेम बोर्ड जब हो, क्या हो, सेम बोर्ड, तो आप सेम बोर्ड से वोल्टेज का मेजरमेंट करेंगे। ये बहुत ज्यादा इंपैक्ट कब कौन सा लाइन के लिए करता है, जब आपका इंपैक्ट 1.8 1.2 0.9 0.6 0.8 इस लाइन को बहुत ज्यादा इंपैक्ट करता है, वहां पर लोग को ये कंफ्यूजन रहता है भाई 0.8 वोल्ट तो आ ही रहा है, जबकि आना चाहिए था 1 वोल्ट, जबकि आना चाहिए था। तो ये 0.2 वोल्ट जो ड्रॉप होता है इसके वजह से सर्किट में क्या प्रॉब्लम हो सकता है, तो सर्किट का रेंज होता है, सर्किट का क्या होता है, एक रेंज होता है कि इतना से इतना रेंज के बीच में वो वोल्टेज होना चाहिए, अगर नहीं होगा तो हम ये करेंगे। तो जो आप लोग कभी कभी कहते हैं ना कि सर कभी कभी क्या होता है कि कुछ देर चल करके रीस्टार्ट होता है, बहुत 1-2 घंटा चला फिर वो ऐसा हो गया, तो वहां पर पैड ड्राई होने की वजह से, वहां पर आईसी में इशू होने से, इस तरह का प्रॉब्लम आपको जनरली देखने को मिलेगा कि वोल्टेज का ड्रॉप होना, वहां पर वोल्टेज का ड्रॉप आप समझिए क्वाइल में भी अगर कोई प्रॉब्लम आ गया तो भी वोल्टेज का ड्रॉप हो जाएगा आपके, बक क्वाइल में भी अगर कोई प्रॉब्लम आया वहां पर करंट का ड्रॉप होगा, जैसे ही करंट का ड्रॉप होगा आपका मोबाइल रीस्टार्ट होगा, आपका मोबाइल बक फ्लिक्चुएट करने लग जाएगा। एक करंट के ड्रॉप हो जाने से, आपका कॉइल को ओपन कर देने से, कोर लाइन बक लाइन बॉटम लाइन कॉइल के ओपन हो जाने से आपका मोबाइल फ्लिक्चुएशन मोड में चला जा सकता है, आपका मोबाइल रीस्टार्ट मोड में चला जा सकता है। इस चीज को समझना है कि हमारा आउटपुट कितना है, इनपुट कितना है, तो ये आपको एस्केमेटिक प्रॉपर वे में रीड करना होगा, और जो सेम मोबाइल है उस मोबाइल से आपको मैच करना होगा। इसका दो ही तरीका होता है समझने का, और एक बार अगर किसी भी आईसी को आप समझ गए तो फिर कोई सा भी मोबाइल में वो क्यों ना लगा दे, आपको पता है कि ये ड्रॉप ये आउट इतना ही करेगा। ठीक है। ओके सर, बट यहाँ पे एक और थोड़ा सा क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ रहा है, जैसे कि अगर जैसे आपने बताया कि अगर ये इस फोन का स्कीमेटिक नहीं है हम्म। और वही आईसी का दूसरे मॉडल में स्कीमेटिक है, हम्म। तो वहाँ पे उस मॉडल का उस पिन नंबर से अगर वहाँ पे अगर हम चेक हमको करेंगे पिन तो से क्या नहीं वो मतलब सेम है। वहाँ पे मिले? हाँ सेम सेम, हमको पिन से नहीं मतलब है, उस आईसी का आउटपुट से मतलब है, हमको उस मोबाइल में क्या कर रहा है उस सबको मतलब नहीं, उस आईसी का आउटपुट कितना हो रहा है हमको उससे मतलब है। कहीं भी कोई सा भी सर्किट में फिर वही को लगा दीजिए, सेम आउटपुट करेगा। बात समझ रहे, हमको आईसी से मतलब है ना कि उस मोबाइल के पैड से मतलब है। ठीक है। क्लियर सर। ठीक है। ओके। तो हमारा रिवर्स और फॉरवर्ड समझ गए, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब क्लास जो होगा कल से यहाँ से आगे होगा, रिवर्स और फॉरवर्ड से आगे क्लास कल होगा, तो आज नहीं, ठीक है, क्योंकि 1 घंटे का क्लास रहना है रोज कंटिन्यूअसली 1 घंटे का, अब इसके आगे क्लास कल होगा।